दरभंगा में लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। मशाल जुलूस निकालने पहुंचे थे। घायलों से मिले मंत्री जीवेश मिश्रा, बोले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दरभंगा में डिप्टी मेयर नाजिया हसन के आरएसएस पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के साथ मशाल जुलूस निकालने की तैयारी थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद कार्यकर्ता आयकर चौराहे पर जुटे। पुलिस ने मशाल जब्त करने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा देर रात अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, वीडियो फुटेज मंगाई जा रही है। एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय लोगों की गवाही और फुटेज देखने के बाद दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो। मशाल जुलूस की अनुमति नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने खुद को सरेंडर किया था। इसके बाद किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुआ, यह जांच का विषय है। मुर्रा नस्ल की भैंस लेकर चोर फरार। बेतिया में रोजाना 12 लीटर देती थी दूध। 1,45,000 थी कीमत। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। मझौलिया थाना क्षेत्र के चनायन बांध पंचायत के वार्ड नंबर 11 में चोरों ने पिकअप वाहन से आकर मुर्रा नस्ल की भैंस चुरा ली। घटना देर रात की है। चोर पिकअप वाहन से गांव पहुंचे। उन्होंने वाहन को कुछ दूरी पर खड़ा किया। दो चोर देवनाथ पटेल के घर के दरवाजे तक गए, वहां से भैंस को निकाला और पिकअप में लादकर फरार हो गए। सुबह जब देवनाथ पटेल को भैंस नहीं मिली तो उन्होंने खोजबीन की। सीसीटीवी फुटेज में पूरी चोरी कैद हो गई थी। पटेल ने बताया कि भैंस की कीमत करीब 1,45,000 रुपए थी। भैंस रोजाना 12 लीटर दूध देती थी। इलाके में उसके दूध का स्वाद विशेष माना जाता था। मझौलिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी माध्यमों से चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने भैंस की बरामदगी के लिए विशेष टीम बनाई है। वरमाला नहीं करवाने पर बारातियों ने किया हंगामा। दुल्हन का भाई विदाई के लिए पहुंचा ससुराल। लड़का पक्ष ने लाठी पत्थर से किया हमला। वैशाली में शादी समारोह के बीच अजीब घटना सामने आई है। पातेपुर प्रखंड के चकमीर वॉकी गांव में समस्तीपुर के आनंदपुर मोरवा से आई बारात में वरमाला को लेकर विवाद हुआ। वधू पक्ष ने बताया कि उनके खानदान में वरमाला की रस्म नहीं होती है। ये बात तिलक समारोह में पहले ही बता दी गई थी। वरमाला नहीं होने पर बारातियों ने दूल्हे को वापस ले जाने की धमकी दी। काफी समझाने के बाद शादी तो हो गई, लेकिन मामला यही नहीं रुका। जब दुल्हन का भाई विदाई के लिए ससुराल पहुंचा तब बारातियों ने हमला कर दिया। लड़की पक्ष के लोगों को मोटरसाइकिल से उतरने का मौका भी नहीं मिला। महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर उन पर लाठी पत्थर से हमला किया। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। घायलों को समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुछ लोग लड़की पक्ष के लोगों को पीटते दिख रहे हैं। यह घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। बारातियों से भरे ऑटो की मैजिक से टक्कर। शेखपुरा में 6 लोग घायल। लड़के के फूफा का पैर बुरी तरह जख्मी। शेखपुरा में बारातियों से भरे ऑटो और मैजिक वैन की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। घटना अरियरी थाना क्षेत्र में रामपुर गांव के पास हुई। जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के नोनी गांव से बाराती शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के कुटौद गांव में शादी समारोह में जा रहे थे। रामपुर गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही मैजिक वैन ने ऑटो को टक्कर मार दी। स्थानीय ग्रामीणों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल शेखपुरा पहुंचाया। वर के फूफा गोकुल मांझी और मोती मांझी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पावापुरी रेफर किया गया। गोकुल मांझी जमुई जिले के मतबलवा गांव के रहने वाले हैं। मोती मांझी नोनी गांव के निवासी हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गोकुल मांझी का बायां पैर जांघ के नीचे से अलग करना पड़ सकता है। दुर्घटना में उनका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मैजिक वैन का चालक वाहन लेकर महुली की तरफ फरार हो गया। पुलिस की इमरजेंसी गाड़ी बीच सड़क पर बंद। बेतिया में पुलिसकर्मियों को धक्का मारकर चलानी पड़ी। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बेतिया में मझौलिया थाना क्षेत्रों में तैनात पुलिस की 112 नंबर की इमरजेंसी गाड़ी अचानक सड़क पर बंद हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों को गाड़ी को धक्का मारकर चलाना पड़ा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में 3 से 4 पुलिसकर्मी गाड़ी को धक्का देते नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग इस दृश्य को देखते रहे। कुछ ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस का वाहन ही बीच रास्ते में खराब हो जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करे। इस मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कैमूर में पीएम केयर फंड के ऑक्सीजन प्लांट बंद। 3 अस्पतालों में सिलेंडर से हो रही सप्लाई। सीएस बोले पटना से पार्ट्स आने के बाद होगा चालू।
कैमूर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से पीएम केयर फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट निष्क्रिय पड़े हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जिले के सदर अस्पताल भभुआ, अनुमंडल अस्पताल मोहनिया और रेफरल अस्पताल रामगढ़ में ये प्लांट लगाए गए थे। रखरखाव के अभाव में ये प्लांट सालों से बंद पड़ा है। इमरजेंसी बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति इन प्लांट से होनी थी, लेकिन अब करोड़ों रुपए के प्लांट होने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर आपूर्ति की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंदेश्वरी रजक ने बताया कि कुछ आवश्यक पार्ट्स की कमी के कारण प्लांट बंद है। उन्होंने कहा कि पटना से इन पार्ट्स की उपलब्धता के लिए बात की गई है। आने वाले दिनों में पार्ट्स मिलने के बाद प्लांट चालू कर दिए जाएंगे। जमुई डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, डॉक्टर्स को टाइम पर ड्यूटी आने का दिया निर्देश, मरीजों से की बातचीत। जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा किया। इनमें डिजिटल डिस्प्ले, ओपीडी दवा काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पैथोलॉजी लैब और इमरजेंसी कक्ष शामिल थे। डीएम ने ओपीडी में मरीजों की भीड़ देखकर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मौजूद कर्मियों और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों की उपस्थिति और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। साथ ही मरीजों के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की जांच की। जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों को समय पर ड्यूटी पर आने और मरीजों को बेहतर देखभाल प्रदान करने का निर्देश दिया। मरीजों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों से भी उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। डीएम ने कर्मचारियों को मरीजों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता राजस्व, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी और विशेष कार्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर छपरा अलर्ट, सदर अस्पताल में 2000 रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध। छपरा में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलार सिन्हा ने बताया कि जिले में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। सदर अस्पताल में 2000 रैपिड जांच किट उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही 3000 RT-PCR किट की मांग की गई है। संक्रमित मरीजों के लिए सदर अस्पताल में विशेष कोविड वार्ड की स्थापना की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नया वेरिएंट पहले की तुलना में कम घातक है। प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पूर्णिया में नाबालिग लड़की से रेप मामले में आरोपी गिरफ्तार, प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा, शिकायत करने पर पिता को पीटा था, मां को निर्वस्त्र कर दिया था। पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पोठिया बरेली वार्ड नंबर 6 निवासी अबुन सर के तौर पर हुई है। पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। लड़की के प्रेग्नेंट होने पर मामले का खुलासा हुआ था। मामला 8 अक्टूबर 2024 का है। लड़की खेत में अकेले घर लौट रही थी। इस बीच रास्ते में अबुन सर ने उसे पकड़ लिया, चाकू का भय दिखाकर जबरन रेप किया। डर से लड़की ने घर वालों को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद लड़की के शरीर में बदलाव होना शुरू हुआ। जब मां ने कड़ाई से पूछताछ की तब पीड़िता ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों से जांच के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वे गर्भवती है। पीड़िता ने 6 मई को अमौर थाने में आरोपी अबुन सर समेत 6 लोगों के खिलाफ आवेदन दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। गया में 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट, 3 राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार। गयाजी में शनिवार देर शाम आपसी विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई। गोलीबारी के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। मारपीट और फायरिंग की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही दोनों गुट के लोग फरार हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुलाब बाग मोहल्ले की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, पहले 2 युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने फोन करके अपने भाइयों और दोस्तों को बुला लिया। इस बीच दूसरे ने भी अपने लोगों को बुला लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक युवक घायल हो गया। एक पक्ष के लोगों ने घर पर चढ़कर फायरिंग कर दी। करीब 3 राउंड गोली चली है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी ने बताया, 2 राउंड फायरिंग की सूचना मिली है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत या मौके से खोखा नहीं मिला है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पहचान करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घर से 300 मीटर दूर मिला ड्राइवर का शव। सहरसा में मालिक के घर गया था दावत पर, परिजन ने खाने में जहर देने का लगाया आरोप। सहरसा में ड्राइवर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। वो पिछले 3 साल से सिमरी बख्तियारपुर के रानीबाग निवासी तूफानी के यहां स्कॉर्पियो चालक के रूप में काम करता था। शनिवार की रात वो अपने मालिक के यहां बकरीद का दावत खाने गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा।
पुलिस से रात करीब 1 बजे परिजन को सूचना मिली कि घर से महज 300 मीटर दूर नहर के दक्षिणी ढाल के पास शव मिला है। परिजन जब वहां पहुंचे तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। घटना सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान नरेश मोदी के बेटे ऋतिक कुमार के रूप में हुई है। घटनास्थल पर मृतक की बाइक भी बरामद हुई है। परिवार ने आरोप लगाया है कि मालिक ने खाने में जहर देकर उसकी हत्या की है। शव पर कोई अन्य चोट के निशान नहीं मिले हैं। मृतक मासूमन देवी ने बताया कि ऋतिक शनिवार को सुबह 9 बजे घर से निकला था। शाम में उसके मोबाइल पर जब फोन की तो बात नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जब उसके मालिक को फोन की तो वो बोले ऋतिक घर के लिए निकल गया है, वो अपना फोन मेरे ही गाड़ी में भूल गया है। इसके बाद रात में अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना मिली। जाकर देखी तो मिट्टी से लथपथ मेरा ऋतिक मृत पड़ा था। मां ने बेटे की मौत को लेकर पुलिस के वरीय अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिवहर में ठेकेदार के चेहरे पर 3 गोली मारकर हत्या। मछली खाकर बैठा था दरवाजे पर, पड़ोसी बुलाकर ले गया था। 300 मीटर दूर मिला शव। शिवहर में शनिवार की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो खाना खाकर घर के दरवाजे पर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी शिवम उसे बुलाकर ले गया। थोड़ी ही देर बाद फायरिंग की आवाज सुनकर गांव वाले घर से 300 मीटर दूर बांध के पास गए। वहां युवक का शव जमीन पर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर 3 गोलियां लगी थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना पिपराही थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के तटबंध पर हुई। मृतक की पहचान अरविंद सिंह के बेटे ऋषि कुमार के रूप में हुई है। वे 2 भाई और बहन में सबसे छोटा था। लगभग 6 महीने से ठेकेदारी के पेशे से जुड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही पिपराही थाना के एसएचओ सुबोध कुमार और पुरनिया एसएचओ प्रेमजीत समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहरसा में बकरीद की रात 2 पक्षों के बीच झड़प। विवादित जमीन पर घर बनाने पर झगड़े, 2 लोग जख्मी, एक का बायां हाथ फ्रैक्चर। सहरसा के पतरघट थाना क्षेत्र में शनिवार रात 10:30 बजे जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। इस घटना में 2 लोग जख्मी हो गए। लास महतो का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। दूसरे पक्ष से मोहम्मद मोईम भी जख्मी हुए। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सहरसा जिलाधिकारी दीपेश कुमार और पुलिस अधीक्षक हिमांशु समेत तमाम अधिकारी पहुंचे। पतरघट इलाके के निवासी जख्मी विलास महतो के बेटे राजीव ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति विवादित जमीन पर रात में घर बना रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि विवाद महतो पक्ष ने शुरू किया। हालांकि दोनों पक्ष का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरा में ट्रेन से नीचे गिरने से मजदूर की मौत। काम करने के लिए बिहटा जा रहे थे, बैलेंस बिगड़ने से जमीरा हॉल्ट पर हुआ हादसा। आरा में जमीरा हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। ट्रेन से मजदूरी करने के लिए बिहटा जा रहे थे। इस दौरान बैलेंस बिगड़ने से वो नीचे गिर गया। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरहिया निवासी शिवनाथ सिंह के तौर पर हुई है। घटना दानापुर पीडीडीयू रेलखंड की है। मृतक के बेटे विनोद कुमार ने बताया कि पिताजी मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। आरा स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। रास्ते में गाड़ी से नीचे गिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया, लेकिन कायम नगर के पास मौत हो गई। हिमांशी नरवाल का फेक वीडियो शेयर करने वाले बाप बेटे गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सौंपे। यूट्यूब पर अपलोड किया था फेक एआई वीडियो। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का फेक वीडियो यूट्यूब पर शेयर करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस को इस संबंध में शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार के गोपालगंज से साइबर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों को गुरुग्राम लेकर जा रही है। पुलिस के मुताबिक गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दोबलिया गांव से दोनों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों की पहचान मोहिबुल हक और उसके बेटे गुलाम जिलानी के रूप में हुई है। इस बारे में गुरुग्राम पुलिस अभी कोई जानकारी नहीं दे रही है। हालांकि गोपालगंज के साइबर थाना पुलिस की तरफ से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। पंचतत्व में विलीन हुए ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सुनील। मुखाग्नि देकर 14 साल के बेटे पिता ने किया सैल्यूट। फौजी भाई बोला, वेंटिलेटर पर भी मुस्कुराते रहे। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हवलदार सुनील सिंह यादव रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। पैतृक गांव नरबतपुर में 14 साल के बेटे सौरभ यादव ने उन्हें रानी घाट पर मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के बाद बेटे और बूढ़े पिता ने शहीद को सैल्यूट किया। इससे पहले जवान के गांव से 8 किलोमीटर पहले ही पार्थिव शरीर के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग बाइक के साथ चले, हाथों में तिरंगा लिए वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगाते नजर आए। शहीद की पार्थिव देह घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए रखी गई। इस दौरान पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटे ने श्रद्धांजलि दी। छोटे फौजी भाई ने सैल्यूट किया।
फौजी भाई ने बताया, हमले में सुनील सिंह बुरी तरह घायल हुए थे। उनकी हालत क्रिटिकल थी। उनमें हिम्मत बहुत थी। वेंटिलेटर पर होने के बावजूद मुस्कुराते थे। कहते थे टेंशन मत लो। सुनील सिंह 9 मई को हमले में घायल हुए थे। इलाज के दौरान 5 जून की शाम को उन्होंने उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली।